नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट क्या होती है? किसी भी स्क्वायर के जीरो का स्क्वायर कितना आता है? जीरो, वन का स्क्वायर वन, टू का फोर, थ्री का नाइन, ऐसे करके लिख लिया अपन ने। तो सबके यूनिट डिजिट लिख लिए जीरो से लेके नाइन तक। उसके बाद क्या हो जाएंगे? रिपीट करने स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह जीरो का कितना है? जीरो। 10 का कितना है? 100। वन का स्क्वायर कितना आ गया? वन। 11 का कितना आ गया? 121। तो वन का वन आ रहा ना, तो इसमें लास्ट में कितना आ रहा है? वन। 12 टू है, यहाँ पे भी टू है, तो इसका 4 आ रहा है, तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों। तो 23, 0, 4। पीछे से पेयर बनाएंगे दो दो के। दो के बना लिए पेयर, फिर दो के बना लिए। अब देखो, 4 चौक 16 होता है, पाँव पाँव 25 होता है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो 25 ज़्यादा हो गया, तो 4 लेंगे यहाँ पे। 4 4 कितना गया? 16 पे। कितना आ गया यहाँ पे? 7। अब इसमें 4 में ये 4 ऐड करेंगे, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। अभी पेयर का पेयर उठाएंगे। कितना? पेयर का पेयर उठा लिया, कितना आ गया? 0 4। अब किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि यहाँ पे 4 आ जाए? यहाँ पे जो नंबर लिखवा ना, उसी से मल्टीप्लाई करना ना मेरे को। 1 करूँगा तो 81 आ जाएगा, 2 करूँगा तो कम रह जाएगा, 162 आएगा, 164 आएगा। उसके बाद देखो किस पे 4 आता है? 8 पे ही आता है, तो 8 से मल्टीप्लाई कराई मैंने। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। 8 8 जा 64, कैरी लगी 6, 8 8 जा 64 और 6 70। तो ये गया पूरा 8 पे, तो 70 704। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया? 23 0 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 48। चलो क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं। कितना ये? 44 89 89। अभी किस किस के पेयर्स बना लिए मैंने? दो दो के। अभी किस किस की अब में आ रहा है? 6 6 36 7 7 49, 6 6 36 और 7 7 जा 49। तो 6 लिया मैंने, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। कितना बच जाएगा यहाँ से? 4 और 4 8 8 9। तो 6 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 12। अब किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 9 आ जाए? तो अब आता है भाई किससे? देखो किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 9 आ जाए? तो 3 3 जा 9 होता है, 7 7 जा 9 होता है। तो 3 से कराऊंगा तो 300 कम समथिंग 369 आएगा, नहीं जा रहा। फिर 7 से करा दिया मैंने, 7 से करा दिया तो ये 7 से जाएगा। 7 7 जा 49, कैरी लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, कैरी लगी 1, 7 और 1 8, गया ना कंप्लीट। तो 4 4 9 8 9 का क्या आ जाए? स्क्वायर रूट 67। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना ये? 3 4 8 1। ये लगाया मैंने 3 4 8 1। तो किससे कराऊंगा? 6 6 36 ज़्यादा हो गया, पाँव पाँव 25, गैप बना लिया ना, पेयर बना लिए। 5 से गया, यह आ गया 25। कितना बच गया ये? 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 0, तो 81 उतर लिया। 5 और 5 कितना हो गया? 10। अब किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि लास्ट में 81 आ जाए? तो 9 से करा देता हूँ, 9 9 जा 81, कैरी लगी 0 और फिर 9 1 जा 9, आ गया ना 0। 3 4 8 1 का क्या आ जाए? स्क्वायर रूट 59। चलो ये कर लेते हैं। अब इसको डायरेक्ट कर दें। अब देखो 29 का एक पेयर बन गया और यहाँ पे क्या रह गया? 5 अकेला। तो कोई बात नहीं दोस्तों। अब 2 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 3 का 9, वो ज़्यादा हो गया 3 का, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करा दी, क्या गया? 4। कितना बच गया? 1। ऊपर से उतारा पेयर। अब इसमें ये जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 129 आ जाए? जो यहाँ पे रखूँगा उसी से मल्टीप्लाई करानी है। तो 3 रख दिया मैंने और 3 से ही क्या करा दी? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया? 129। और ये 3 क्या रख दूंगा? यहाँ पे। तो 529 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कितना है? 3249। 3249 कर लिया, तो किससे जाएगा? 6 6 36 ज़्यादा हो गया, 5 से कराया 25, तो 5 ऊपर, 5 और 5 कितना आ गया? 10। तो कितना बच गया? 32 में से 5 गया 7, उतारा कितना? 49। तो ये कितना हो गया? 749। तो किससे जाएगा ये? 7 से। तो 7 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से ही
7 से मतलब 7 रख दिया यहाँ पे और 7 से ही क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 57। अब ये देखो 31369, तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो गया, तो 3 3 9 कम, तो 3 रखा, 3 3 से 9, कितना बच गया 4, ऊपर से उतार लिया 69, 3 और 3 कितना हो गया 6। अभी किस पे जाएगा, जो यहाँ रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 रख दिया और 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, कितना गया 469। या तो 3 रख सकते थे या 7 रख सकते थे, इन दोनों में से एक रख सकते थे, 3 रखते तो कम आता, तो यह क्या रख दिया मैंने 7। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कितना है 5776, तो क्या रखा मैंने, अब 7 रख दिया, तो 7 से गया कितना 49, बचे कितना 8, ऊपर से उतार लिया 76, पेयर में है ना, तो 7 और 7 कितना हो गया 14। फिर कितना किससे मल्टीप्लाई करूँगा इसको, 876 को किससे कर दिया 6 से, इससे आ गया 0, तो इसका स्क्वायर रूट कितना गया 76। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन था 7921, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 8 64, 9 9 81, 81 ज़्यादा हो जाता, तो मैंने क्या रखा 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 यहाँ पे रख दिया, 8 और 8 कितने हो गए 16। अब इसको 1521 है, किससे मल्टीप्लाई करूँगी, लास्ट में 1 आए, अब या तो 1 रख सकता हूँ या 9, तो क्या रख दिया मैंने 9, 1 रखता तो 161 नहीं आ जाता, कोई फ़ायदा नहीं था, तो 9 रख दिया, तो कितना आ गया 1521 बटे 1521, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 7921 का 89। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बना लिए इसके पेयर, पीछे से 2 2, तो पहले 2 दूनी 4 या 3 3 9, 9 ज़्यादा हो गया, फिर 2 रख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 4, 176, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 6 आ जाए, 4 से ही, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको, तो इसका किसका स्क्वायर रूट आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 176 आएगा ना, 176, तो कितना आ गया, तो 576 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 576 का अंडर रूट आ जाएगा 24। चलो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कर लेते हैं। अब 10 है, 3 से कराऊंगा, 3 3 9, कितना आ गया 1 2 4, 3 और 3 कितने हो गए 6। अब क्या आना चाहिए लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने इसको, 62 दूनी 124 होता है ना, तो ये आ गया कट गया, तो 1024 का कितना आ जाएगा, 1024 का आ जाएगा 32। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये कितना है 31 36, तो किससे कराऊँ 5 से, 5 5 जा 25, कितना बच गया 6 3 6, 5 और 5 कितने हो गए 10, तो किससे मल्टीप्लाई करा दूँ इसको 6 से, तो कितना आ जाएगा 636, तो 31 36 का अंडर रूट कितना आ गया 56। अब ये कितना है 900, 900 को वैसे डायरेक्ट दिखता है 30 का है, लेकिन करके देखते हैं, पीछे से 2 पेयर बनाई और ये अकेला बच गया, 3 3 9, 0 बच गया और ऊपर से 2 0 उतारेंगे पेयर में, तो कितनी 0 चढ़ेगी 1 0, तो इसका कितना आ गया डायरेक्ट 900 का अंडर रूट कितना आ गया 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखो 0 से लेके 9 तक कितने आते हैं 81 तक कि 2 डिजिट में आ गए, 10 2 डिजिट का होता है, तो इसका कितना आ गया 3 डिजिट में। 0 से लेके 9 नंबर के स्क्वायर्स किस में आते हैं 2 डिजिट में, और 10 से आगे किस में स्टार्ट हो गए 3 डिजिट में, तो ये कितना है 2 डिजिट में, तो इसका स्क्वायर रूट किस में आएगा ओनली 1 डिजिट में। स्क्वायर रूट किस में आएगा इसका 1 डिजिट में। अब ये कितना है 144, ये कितना है 3 डिजिट में, तो इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा 2 डिजिट में, क्योंकि मैंने 10 से लेके 99 तक के स्क्वायर किस में आएंगे हमेशा 3 डिजिट में, किस में आएंगे 3 डिजिट में। मैं 1000 का देख लेता हूँ, इसका कितना आ गया 4 डिजिट में आया है 5 डिजिट में, 1 2 3 4 5, तो 3 से स्टार्ट होके कितने डिजिट में आएंगे इसके सेकंड डिजिट 2 डिजिट नंबर के, 2 डिजिट नंबर के कहाँ से कहाँ तक आएंगे 100 से लेके 10,000 तक के, मतलब 999। तो जो 3 डिजिट के और 4 डिजिट के आएंगे ना उनके स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएंगे हमेशा 2 डिजिट में। जो 3 डिजिट और 4 डिजिट होगी उनके स्क्वायर रूट किस में आएंगे हमेशा 2 डिजिट में, किस में आएंगे 2 डिजिट में। अब ये कितना है 2 और 2 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमेशा 2 डिजिट, 4 डिजिट का स्क्वायर रूट में से किस में आएगा 2 डिजिट। अभी कितनी आएगी 5 डिजिट आ जाएंगी ना,
100 का मैंने बताया कितना आता है 10,000। 100 का कितना आता है 10,000। और ये कितनी डिजिट होती है 1 2 3 4 5। और ये कितनी है 1 2 3 4 5। तो इसका कितना स्क्वायर रूट कितनी डिजिट में आएगा 3 डिजिट में। इसका स्क्वायर रूट कितनी डिजिट में आएगा 3 डिजिट में। अब ये कितनी है 2 4 6। इसका भी कितने में आएगा 3 डिजिट में। 3 डिजिट में। अगर 4 डिजिट होगी तो मिनिमम 4 डिजिट का नंबर ये होता है। और इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 1 0 0 1 0 0। कितनी होगी 3 और 3 6। अब नंबर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट होगी ना ये। और ये कितनी थी 6। तो ठीक है समझ में आया। तो इसका स्क्वायर रूट कितनी डिजिट में आएगा 3 डिजिट में। ठीक है चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो 2.56 है तो मैंने लगा लिया 2.56। ठीक है तो पहले तो 2 2 से करूँगा तो 4 ज़्यादा हो जाएगा तो कर दिया मैंने 1 से। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितने हो गए 2। यहाँ से कितना बच गया 1 पॉइंट उतारा तो यहाँ पे पॉइंट चढ़ जाएगा और पीछे से पेयर ही एज इट इज़ पेयर लेना है। 56 ले लिया। अब किस पे जाएगा ये किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 6 आ जाए 4 से। तो 94 4 24 4 जा 96। नहीं भाई 6 से करा देता हूँ 6 6 जा 156। 26 6 जा 156। तो 2.56 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 1.6। अब देखो 729 है। सेम टू सेम यही प्रोसीजर रहेगा पीछे से पेयर। तो ये 3 है तो 3 3 9 ज़्यादा होगा 2 दूनी 4। तो 4 उतारा यहाँ से कितना आ गया 3.29। पॉइंट उतार लिया तो यहाँ पे लग गया पॉइंट। 2 और 2 कितने हो गए 4। किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि लास्ट में 3 आई। 3 से कराऊंगा तो 129 आएगा और 7 से करा दिया तो 3.29 आ गया ना। तो इसका 729 का कितना आ जाएगा अंडर रूट 2.7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कितना है 51.84 51.84 749 8 64। तो 7 से करा दिया 749। कितने बच गए यहाँ पे 2 पॉइंट उतारा हूँ तो यहाँ पे पॉइंट लग गया 84। 7 और 7 कितने हो गए 14। किससे मल्टीप्लाई कराऊँ 2 से करा देता हूँ डायरेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा 284 कट गया। तो 51.84 का कितना आ जाएगा 7.2। अब ये कितना है 42.525। तो किससे कराया 6 6 36। कितना बच गया 6 और 2 5 पॉइंट उतार लिया यहाँ पॉइंट चढ़ गया 12। किससे मल्टीप्लाई कराऊँ 5 से करा देता हूँ 625। तो 42.25 का कितना आ जाएगा 6.5। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना 31.36 है तो 31.36 को 5 से करा दिया 6 से कराऊँ ज़्यादा हो जाएगा 25 5 लगा दिया ऊपर 5 और 5 कितने हो गए 10। किससे मल्टीप्लाई होंगे 637 आ जाए 6 से आ गया भाई। ठीक है तो इसका रूट कितना आ गया 5.6। अब देखो क्या कहते हैं फाइंड द लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। घटाना है क्या घटाएं कि ये क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने 402 का कर लिया पहले। पीछे से क्या बनाऊंगा पेयर। तो यहाँ पे क्या बच गया 2 तो 2 से करा दिया कितना आ गया 4। 2 और 2 4 हो गया। अब कितना आएगा यहाँ पे क्या उतार लिया मैंने 0 2। तो क्या चढ़ जाएगा ऊपर 0। तो यहाँ पे क्या बच गया ओनली 2। तो 402 का क्या 402 में क्या घटाना पड़ेगा 2। तो 402 में क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2। तो क्या बन जाएगा ये 400। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 400 इज इक्वल टू किसका स्क्वायर रूट बन गया ये 20 का। ये क्या बन गया 20 का। अभी कितना है 1989। पीछे से पेयर बनाया 4 चौके 16। कितना बच गया 389। 4 उतारा मैंने 8 हो गया। किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 3849 आ जाए 4 से करा देता हूँ। तो 4 से करा दिया कितना आ गया 4 चौक 16 कैरी लगाई 1 4 8 32 और 1 33। तो कितना आ जाएगा 3। तो कितना आ गया 53। तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा
1989 में से क्या घटाना पड़ेगा, माइनस का 53। तो क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1936। तो ये किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा 44 का परफेक्ट स्क्वायर। अभी कितना है, 3250। चलो कर लेते हैं इसे। तो इसमें से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया ना, तो 3250 में से क्या घटाऊँ मैं, 1 घटा देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 3249। और 21 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 57 का। ऐसे इसका कर लिया। अभी किससे मल्टीप्लाई कराऊँ मैं कि 425 आ जाए। 425 ना मतलब इसके करीब आ जाए। देखो 45 से कराऊंगा तो 45 दूनी 90 दूनी 180 और कुछ नहीं ज़्यादा आएगा। उसके बाद देखता हूँ तो कितना आ गया, ये किससे मल्टीप्लाई कराऊँ अब, 8 से। 8 से करा के देखते हैं पहले। 8 से करा दी, 8 2 64, कितनी लगी कैरी 6, 8 चौक 32 और 6 38। चलो भाई पहुँच गई। यहाँ पे कितना बच गया, 5 में से 12 में से 8 गया 4। तो इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 825 में से 41 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। और ये कितना आ जाएगा, 784। तो ये किसका बनेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट, 28 का। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसका बन जाएगा, 28 का। अभी देखो कितना है, 4000 है। 4000 किससे कराऊँ, पहले पेयर बना देता हूँ पीछे से। तो ये किससे कराऊंगा, 6 से। 6 6 36, बच गया कितना, 400। 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 400 के करीब आ जाए, 3 से करा देता हूँ। तो 3 से करा दिया, कितना आ गया, 369। कितना बचेगा, 1 और 9 में से आ गया 3, ये 0। ठीक है, तो 4000 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मेरे को, 31। कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा 3969। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा, 63 का। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब की बार क्या करना है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब की बार पहले वाले में घटाना था, अब की बार वाले में क्या करना है, जोड़ना है। पिछली बार वाले नंबर में एक पहले जाते थे, अब की बार एक नंबर ऊपर जाएंगे। देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन 525, पेयर बनाओ पीछे से, 2 दूनी 4, कितना बच गया, 125। 2 से करूँगा कितना आएगा, 42 से करूँगा तो 84, और 43 से करूँगा तो 129। तो मैं इससे बड़ा लेना ना, तो 3 रख दिया यहाँ पे, और 3 से इसको क्या कर दी, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 3 तिये 9 और 4 तिये 12। तो किसका बच गया, माइनस का बच गया ना। ये बड़ा किसका है, माइनस का, ये वाला छोटा है। अब इसमें से ऊपर वाला घटाएंगे, तो 9 में से 5 गया 4, तो ये माइनस का आया ना। और लेकिन ये प्लस का ऐड करना है इसमें। तो 525 में 4 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 525 में 4 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, ये 529। और ये किसका बनेगा, आपकी बार 23 का। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर समझ में आएगा थोड़ा सा। अब की बार कितना है, 1750। पीछे से 2 2 पेयर। अब किससे कराऊँ, 4 चौक 16, बच गया कितना, 1 5 0। 4 और 4 कितना हो गया, 8। अब 2 से करा दूँ, क्योंकि 82 दूनी कितना होता है, 164। 2 से करा दिया तो कितना आ गया, ये 164। तो 164 में से 150 गया, कितना बचेगा, माइनस का 14। लेकिन ये 14 क्या है, इसमें ऐड करवाना है ना। तो रूट 1750 में से क्या करा दो, 14 ऐड, तो कितना आ जाएगा, 1764। और किसका बनेगा, 42 का परफेक्ट स्क्वायर। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 252 है, 252 लिख लिया भाई मैंने। पीछे से पेयर बनाया, 1 से जाएगा, 2 से करूँगा तो 4 ज़्यादा आ गया, तो 1 से। तो 1 यहाँ पे कितना आ गया, 152। 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब किससे मल्टीप्लाई कराऊँ यहाँ पे, 24 चौके 96, 25 5 125, 26 छिके 156, 156। तो कितना बच गया यहाँ पे, माइनस का 4। तो 252 में क्या ऐड कराना पड़ेगा, 252 में क्या ऐड कराना पड़ेगा, प्लस का 4। तो कितना हो गया, 256। 256 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16। अब ये देखो 1825 है ना, ये मैंने लिख लिया 1825। पेयर बनाए पीछे से, 4 चौक 16, कितना बच गया, 2 2 5। 4 और 4 कितना हो गया, 8। किससे मल्टीप्लाई करा दूँ अब, 2 से कराऊंगा तो 162, 3 से कराऊंगा तो, चल देखता हूँ 3 से कराने के बाद। 3 से करा दिया भाई,
3 तिये 9, 3 अट्ठे 24, कितना बचेगा यहाँ पे? 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो कितना आ गया माइनस का 24। तो अब 1825 में क्या ऐड करवाना पड़ेगा? प्लस का 24, कितना आ जाएगा ये? 1849। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? 43 का, 43 का। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कितना है? 6412 है ना। तो अब पेयर बनाए मैंने पीछे से, तो क्या आ जाएगा? 8 8 जा 64, कितना बच गया? 0, ऊपर से उतारा 12, नहीं जा रहा तो ऊपर क्या लगा दूंगा? 0। अब ये माइनस का बच गया ना, तो अब इसमें क्या माइनस करूँ, क्या ऐड करूँ इसमें? नहीं भाई, 1 मिनट, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लग गई, तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगी, और यहाँ पे 2 0 और उतार ली। अब किससे मल्टीप्लाई कराऊँ? 1 से करा देता हूँ। 1 से करा दी मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 1601। तो कितना बच जाएगा? 1601 में से माइनस करना, 10 में से 1 गया, मतलब 11 में से ये 1 का 1, यहाँ पे 0 का 0। अब यहाँ से कितना जाएगा? 401। ये तो गलत आ गया भाई, ये पॉइंट लग गया ना, 1 0 उतारेंगे, पॉइंट लग गया तो 1 0 उतारेंगे। 161 कितना आ जाएगा? 10 में से 1 गया 9, कुछ नहीं करना भाई, 1 रख दिया यहाँ पे, 1 से ही कर देते हैं मल्टीप्लाई। पहले 80 का आ रहा था, अभी 81 से कर देते हैं। तो 161 में से 12 घटा दो, 161 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 9, और यहाँ से कितना गया? 15, 15 में से 1 गया 14, तो कितना आ गया? माइनस का 149, माइनस का 149। तो 6412 में क्या ऐड कर दो? प्लस का 149, देखते हैं कितना आता है। तो ये आ गया 9 और 2 11, कैरी लगी 1 1 और 1 2 और 4, 2 और 4 2 और 4 6, 1 और 5, और ये आ गया 6561। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 81 का। चलो करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर होता है ए, इसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे दिया? 441। तो अब क्या निकालना है? इसके साइड निकालनी है ना, तो साइड क्या आ जाएगी परफेक्ट स्क्वायर की? तो बाय डिवीजन मेथड अभी सीखा अपन ने। तो 441 का कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 और 2 कितने हो गए? 4, ऊपर से क्या बता रहे हैं? 41, तो ये बचाएगा 1 पे, 41। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 21 मीटर। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लगा लिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल। और कहाँ पे? ये बी पे है, ये बी पे, ये ए, ये सी। अब ए बी की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। बी सी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो भाई हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर। तो कितनी आ जाएगी अपने पास? 6 6 36, 8 2 64। ये कितना आ गया? रूट 100 पता है अपने को कितना होता है? 10। तो इसी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार क्या निकालना है? फाइंड ए बी। वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, ये बी, ये ए और ये सी। अब की बार ए सी कितना दे दिया? 13 सेंटीमीटर। बी सी कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। ए बी निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस का बी सी का स्क्वायर। अब ये बी सी स्क्वायर इधर आ गया तो क्या हो गया? माइनस का, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर द रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। क्या आ जाएगी? ए सी की वैल्यू जो है वो लिख दो, 13 का स्क्वायर और माइनस में 5 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी।
तो ये कितना आ जाएगा 144। और ये पता ही हमें कितना होता है 12। अभी सीख के आए और नहीं आता तो निकाल लेना, ठीक है। 12 सेंटीमीटर। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर रिमेन सेम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीडेड मोर फॉर दिस। मतलब कितने और चाहिए, तो कितने और चाहिए मतलब जोड़ेंगे। चलो देखते हैं। तो क्या निकाल लें इसका, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। करते हैं स्टार्ट। पीछे से लगाई, 3 से गया, 3 तिये 9, बच गया कितना 100। 3 और 3 कितना हो गया 6। अब क्या कराऊँ मैं, 61 से कराऊँगा तो माइनस करना पड़ेगा और 62 से कराऊँगा तो प्लस करना पड़ जाएगा। कितना आ गया 62 दूनी 124। तो कितने आ गए माइनस के 24। तो माइनस क्या है तो क्या कराऊँगा, यही मैं ऐड। तो 1000 और प्लस का 24, तो कितने हो गए 1024। और ये कितने आ जाएंगे 32। तो मेरे को कितने प्लांट और चाहिए 24 प्लांट और चाहिए ना। और तो रो और कॉलम कितनी आ गई 32। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड ही बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। मतलब कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे इस अरेंजमेंट से। तो मतलब की बार क्या करना है माइनस करना है, कितने बच्चे आ जाएंगे देखते हैं। 500 का स्क्वायर रूट निकालते हैं पहले तो कितना आ जाएगा, पहले 2 से 2 दूनी 4, बच गया कितना 100। 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से कितना आ जाएगा 84। तो कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे 1। तो कितने बच्चे बाहर हो गए 16 बच्चे बाहर हो गए। तो माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 484। और ये कितना होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितनी आई 22। कितने बच्चे इस से आउट हो गए 16 बच्चे आउट हो गए ना। तो 16 बच्चे आउट हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करते हैं 7.1। ठीक है।